जो मौजूदा दौर है या इससे पहले जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें हमने ये एक मुनफरद चीज़ देखी थी कि जो तनाव था वो हुकूमती पार्टी के साथ नहीं था एस्टैब्लिशमेंट का, वो उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ था। यानी पीटीआई हुकूमत में जो एस्टैब्लिशमेंट थी या फौज थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज, डीजी आईएसआई, वो उस वक्त उनका मुकाबला एक तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके साथ था। वो एक हाइब्रिड रिजीम था, उसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। अभी भी ऐसा ही है बिल्कुल कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का लड़ाई जो है वो नून लीग के साथ नहीं है, वो एक पेज पर है और बड़ा सॉलिड वन पेज है, लेकिन उनका तनाव किससे है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इमरान खान से है। तो ये एक मुनफरद चीज़ है। लेकिन जैसे हमने देखा था 2018-19 में जब हुकूमत बनी तो जो तनाव था वो आहिस्ता आहिस्ता नून लीग के साथ ख़त्म होता गया और इवेंचुअली टू कट द स्टोरी शॉर्ट हमने देखा 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आया और एस्टैब्लिशमेंट जिन जमातों के खिलाफ थी उनके साथ हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हो गया। इस मरतबा इस हद तक तो नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इलेक्शन के बाद शायद ये एक उम्मीद थी कि आहिस्ता आहिस्ता ये तनाव में कमी आएगी, जो इस वक्त गर्मा गर्मी है वो बर्फ़ कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगी और हालात शायद बेहतरी की तरफ जाएंगे, या फिर ये होगा कि कोई एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे शिकस्त दे देगा। अच्छा, ये भी होता हुआ नहीं देखा। इस एंगल से अगर आप देखेंगे तहरीक इंसाफ का मैंडेट था लेकिन वो हुकूमत नहीं बना सके, रिजर्व सीटें भी चली गई, इमरान खान जेल में, उनकी एहलिया जेल में, पंजाब में वो हुकूमत नहीं बना सके, सियासी आज़ादी उनको है नहीं। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक बज़ाहिर नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक पलड़ा जो है वो भारी है और वो जो है ये बैटल जीत रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं हुई, उन्होंने भी एक भारी मैंडेट लिया इलेक्शन में। इमरान खान आज भी पीछे नहीं हटे, वो भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। तो दोनों जगह से जो है वो कोशिशें जारी है और मुकम्मल शिकस्त नहीं हुई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान था, 2-3-4 मैं चीज़ें कहता रहता हूँ बार बार कि उनको पहले उम्मीद थी कि यार देखें मईशत चल नहीं रही है, सीटें इतनी कम है, तो ये जो सेटअप है 2024 में जो बना है ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा और हमें जल्द मौका मिल जाएगा। फिर उनकी ये उम्मीद थी कि चलें ठीक है, हम जो है अफरादी क़ुव्वत दिखाकर मुज़ाहरा करके एहतजाज करके अपना मैंडेट हासिल कर लेंगे। लेकिन 26 नवंबर को आपने देखा जो एहतजाज की बड़ी कोशिश थी वो भी कामयाब नहीं हुई। फिर ऑब्वियसली एक रिलायंस, एक डिपेंडेंसी थी कि अदलिया पर, कि अभी तो काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो शायद उनको एक रिलीफ मिले, इलेक्शंस को ऑडिट हो और उस सिचुएशन में हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और उनको मौका मिल जाएगा। क्योंकि 26वीं तरमीम आ गई तो वो भी जो उम्मीद थी ख़त्म हो गई। फिर नवंबर से एक और उम्मीद थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए अमेरिका के और क्योंकि उनके बड़े रवाबित रहे इमरान खान से, तो वो अगर आ जाएंगे तो इमरान खान के हक़ में बयान दे देंगे और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, ये एक उम्मीद थी। अच्छा, ये एक ऐसी बात थी जिसमें मैंने तो कभी कान भी नहीं धरे, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही होपलेस सिचुएशन है एंड होप इज़ फ्रैंकली नेवर अ स्ट्रैटेजी। तो वो भी खैर हुआ नहीं। तो इमरान खान या पीटीआई की जो उम्मीदें थी कि हम शिकस्त दे देंगे फ़ौज को, वो हुआ नहीं और अब होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। ये हुकूमत और फ़ौज जो है ये सॉलिड नज़र आ रहे हैं एज ऑफ नाउ।